मुबारक की बरकतें और रहमतें। रमज़ान मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक में है कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। इस माह से ख़ुसूसी ताल्लुक़ से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियात ख़ासा इस मुबारक महीने में इस दर्जा नाज़िल होती हैं, गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती हैं। हदीस मुबारक में है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसके अव्वल हिस्से में हक़ ताला की रहमत बरसती है, जिसकी वजह से अनवार व असरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत व इस्तिदाद पैदा होकर गुनाहों के ज़ुल्मात और मईसियत की कसावतों से निकलना मुयस्सर होता है। और इस मुबारक माह का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है, और इस माह के आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मज़बूत बांध दिया जाता है, और सरकश जिनों को भी बंद कर दिया जाता है, और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और वहशत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, ए नेकी के तालिब, आगे बढ़कर, नेकी का वक्त है, और ए बदी के चाहने वाले, बदी से रुक जा और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्यों ना कि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का और इनको छोड़ने का है, और खुदा ताला के लिए है, और बहुत से बंदों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं। दोज़ख की आग से बहर मत इस माह मुबारक के और ये आज़ाद करना। रमज़ान की और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला रोज़ा वो और अजर बगैर किसी वास्ते के बजाते खुद रोज़ादार को अनायत फरमाएंगे। चुनांचे हदीस क़ुदसी में इरशाद है, अल-सौम ली व अना जिज़्ज़ी बिही, रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद ग़रामी है, फरमाया कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की बू से ज़्यादा पसंदीदा है। गोया रोज़ादार अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है कि इसकी खलूफ यानी मुँह की बू भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार होती है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है, और खुशबू की धुनी दी जाती है। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, जिसका नाम मशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कुआरों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवाज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर
जन्नत के बालाखानों में खड़ी होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक़ ताला शान इसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं, ए खूबसूरत और खूबसीरत औरतों, ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है और हक़ ताला शान रिज़वाना यानी जन्नत के दरोगा से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों के लिए खोल दो। और जहन्नम के दरोगा मालिक से फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जा और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में टोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों को ख़राब ना करें। रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फ़ज़ीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। शब रोज़ के औक़ात को साले अमाल के साथ मज़य्यन और मामूर रखने की सही और कोशिश में मसरूफ़ रहना चाहिए और दूसरे महीनों की दायमी इबादत के साथ बाज़ दूसरी इबादत को इस माह मुबारक में मुक़र्रर करने से शरीयत की यही ग़र्ज़ मालूम होती है कि इस माह मुबारक का हर लम्हा और घड़ी इबादत व रियाज़त में गुज़रे। लेकिन हाजत बशरिया में घिरे हुए इंसान के लिए ये नामुमकिन था कि वो अपने कारोबार और बशरियत के तकाज़ों से अलहदा होकर हमवक्त इबादत में मशगूल हो जाता है। इसलिए इंसानों के ज़अफ़ और इनकी ज़रूरियात तबीया पर नज़र फरमाते हुए रब ताला की रहमत ने दस्तगीरी फरमाई और इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज़ में इबादत को फ़र्ज़ के तौर पर मुतय्यन फरमा दिया कि इंसान इस इबादत के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात व हवाइज में भी मसरूफ़ रह सकता है और इसी तरह ख़ास तरीक़ा इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी ख़ास तरीक़ा की इबादत को रोज़ा कहा जाता है, जिसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर सन्नतों, हरफत, तिजारत व ज़ियारत हर काम बख़ूबी एहसन कर सकता है। और फिर बड़ी बात यह है कि इन कामों में मशगूल होने के वक्त भी रोज़ा की इबादत रोज़ादार से बेतकल्लुफ़ खुद ब खुद सादिर होती रहती है और इसको इबादत में मशगूल का सवाब मिलता है।
अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की सही कदर करने वाला बंदा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।